On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, "On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi." नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं। वैसे तो आज़ादी की आवाज़ सालों से उठ रही थी, पर ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी 1947 तक आकर मिली। दोस्तों, साल था 1940। वर्ल्ड वार 2 हाल ही में समाप्त हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश हुकूमत का भारतीयों के प्रति एटीट्यूड थोड़ा कम सा नजर आ रहा था। इसका मुख्य कारण था ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना और क्लेमेंट एटली का प्रधानमंत्री बनना। दोस्तों, लेबर पार्टी भारत को आज़ादी दिलाने के हित में थी। हुआ ये था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन जीत तो गया था, लेकिन इसमें इसका भारी नुकसान हुआ था, खासकर कि मिलिट्री और इकोनॉमी में। अभी ब्रिटेन को दोबारा तैयार होने में काफ़ी समय लगने वाला था। इधर ब्रिटेन आर्मी इतनी भी काबिल नहीं बची थी कि भारत में आकर स्वयं की रक्षा कर सके। उधर उन्हें आज़ाद हिंद फौज का डर सताने लगा। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद आज़ाद हिंद फौज काफ़ी युद्ध नीतियों को सीख चुकी थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य भारत को आज़ादी दिलाना था, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। विश्व स्तर पर ब्रिटेन एक कमजोर छवि का देश बनकर रह गया था। अब विश्व में केवल 2 ही सुपर पावर देश थे, रशिया और यूनाइटेड स्टेट, और दोनों ही देश भारत को आज़ादी दिलाने के हित में थे। और भारतीयों का आत्मविश्वास और एक स्थिर मूड भी इसका कारण था कि ब्रिटेन का भारतीयों के प्रति एटीट्यूड थोड़ा कम सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय अब आज़ादी से पहले नहीं मानने वाले। इसी कारण अब ब्रिटेन चाहकर भी आज़ादी नहीं टला सकता था। इसी दौरान भारत को खुद का संविधान निर्माण करने के लिए कहा गया, जिसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इसके चुनाव जुलाई-अगस्त 1940 को कराए गए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 तक भारत पर ब्रिटेन शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और एक नए देश पाकिस्तान की मांग की। 24 मार्च 1947 को नए वायसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। दोस्तों, इनका काम था भारत का बंटवारा करना या इसका हल निकालना। दोस्तों, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने उनसे कहा था कि कोशिश करना विभाजन ना हो। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि संविधान सभा में बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं अपनाएंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड बैटन ने अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम माउंटबेटन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन की बात कही। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का विभाजन कर 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर इसके स्थान पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। इसने दोनों देश की संविधान सभाओं को अपना संविधान का निर्माण करने और किसी भी देश का संविधान अपनाने की शक्ति प्रदान की। सभाओं को इस स्वतंत्रता अधिनियम को नष्ट करने की भी शक्ति थी। इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसका जिम्मा सरदार पटेल ने उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत पर ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और सभी शक्तियों को 2 देशों भारत और पाकिस्तान में बांटकर स्थानांतरित कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 की सुबह को भारत ने आज़ादी का उगता सूरज देखा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में अपना सजेशन दें। दोस्तों, आप वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है।